हम बात करते हैं कुछ पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। सबसे पहले हम जितनी भी जो स्थलाकृतियां हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ स्थलाकृतियां होती हैं वह अपरदन से बनती हैं यानी इरोजन से बनती हैं, और कुछ स्थलाकृतियां जो होती हैं वे बनती हैं डिपोजिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरोजन से, यानी ड्यू टू इरोजन विंड टोपोग्राफी या विंड रिजल्टेंट टोपोग्राफी कौन कौन सी है। इसी कड़ी में सबसे पहला है आपका डिफ्लेशन या अपवान। ये तो है कि कार्य किस रूप में होता है। डिफ्लेशन का अर्थ होता है उड़ाना, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब पवन किसी हवा को या हवा जो है किसी रेत को किसी खड्डे में से उड़ाकर दूसरी जगह डिस्प्लेस कर लेती है या ट्रांसफर कर लेती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हवा इस गड्ढे में प्रवेश करती है, और गड्ढे में प्रवेश करने के बाद हवा क्या कर रही है, यहाँ पर यहाँ की खड्डे की जो रेत है उसको डिप्लेस करके यहाँ से बाहर निकाल रही है, ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठी कर रही है। तो यहाँ पर तो बन गया ड्यून, और यहाँ पर गड्ढा बन गया। जो गड्ढा बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम अपवाहन या डिफ्लेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस से जो ये यहाँ पर टोपोग्राफी बने गड्ढा, इसको हम डिफ्लेशन बेसिन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अपघर्षण या एब्रेजन क्या होता है, यानी काटना। तो काटना किस प्रकार से होता है कि हवा जो तेज गति से बह रही है वह सामने आने वाली चट्टानों को काट रही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर ये हवा जो है यहाँ पर प्रहार करके इस एरिया को यहाँ से कट कर रही है, उसे हम अपघर्षण कहते हैं। जब हवा के साथ बहने वाले जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं वही आपस में टकराकर छोटे-छोटे हो जाते हैं या गोल होने लगते हैं आपस में ही टकराकर, तो उसे हम सन्निकर्षण के नाम से जानते हैं। कौन-कौन से टोपोग्राफी बनती है, तो अपवान बेसिन को हमने पहले ही समझा है कि किस प्रकार से हवा जो है गड्ढे का निर्माण करती है। तो पवन क्या करती है, ढीले कणों को उड़ा लेती है, वहां पर एक गड्ढा बनता है, उसे हम बेसिन कहते हैं। बेसिन क्या होता है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिन का कहलाता है। हवा प्रवेश करती है और यहाँ से इसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इन्हें पवन गर्त या वात गर्त, वात का अर्थ होता है हवा, भी कहा जाता है। मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के और कलाहरी के अंतर्गत इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। यूएसए का जो ग्रेट प्लेन्स है, महान मैदान है, वहां पर इनको बफेलो वालेवुस, और मंगोलिया में इसको पांग क्रियांग के नाम से जानते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है, तो द्वीपीय पर्वत, यानी ऐसी स्थिति। हमने दो कॉन्सेप्ट शायद आपको याद हो कि हमने अपरदन चक्र पढ़ा था, उसके अंतर्गत डेविस और प्लैंक को डिस्कस किया था। डेविस ने अपने ट्राइकट दिए थे कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था से, यानी ड्यू टू स्ट्रक्चर एंड टाइम, एक जो स्ट्रक्चर है वो प्लेन या पेनी प्लेन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। उसमें पीछे कुछ छोटे छोटे से रेजिडुअल माउंटेन्स मिल जाता है, उन्हें वो मोनेड नॉक कहता है। इसी प्रकार से पैंक ने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इंड्रफ जो मैदान है उसके अंतर्गत छोटे छोटे से जो पर्वत देखने को मिलता है जो नहीं कट पाए, तो उन्हें वो इंसेलबर्ग के नाम से जानता है। इंसेलबर्ग क्या है, छोटे छोटे से टापू है, ऐसे ऊपर से बिल्कुल गोल, चारों तरफ इसकी रेत ही रेत। बॉर्नहार्ट ने इसका अध्ययन किया था। ऊपर से डॉम शेप होता है, ग्रेनाइट और नीस रॉक से इसका निर्माण होता है, और इरोजन एंड डिपोजिट आपका वेदरिंग दोनों का ही रिजल्ट जो होता है वो इंसेलबर्ग होता है। फिर है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होती है, तो जब हवा तेज गति से बहती है तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करती है जैसे कि आपके मशरूम हो। अब पवन का जो वर्क रहता है वो बेसिकली आपकी 6 फीट की हाइट तक ही रहता है। तो यहाँ से इस हिस्से को उसने क्या किया, काट दिया। तो ऊपर का भाग जो है वो तो आपका वहीं पर कांस्टेंट रहा, नीचे का जो भाग है यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर एक मशरूम जैसी स्थिति बन जाती है जिसे हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मशरूम रॉक को सहारा में गारा कहा करते हैं, और इन्हें पेडेस्टल रॉक के नाम से भी
जानते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये आपका गारा या मशरूम रॉक कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं छत्रक के बाद हम डेमोसेल्स की बात करते हैं। डेमोसेल्स क्या होता है? तो जो सॉफ्ट रॉक है, जैसे कि ये रॉक है, उस रॉक के ऊपर एक हार्ड रॉक इस प्रकार से खड़ी है। तो हवा क्या करेगी? चारों तरफ से इस पिलर को काट दे रही है, लेकिन इस पोर्शन के ठीक नीचे का जो भाग है, वो यहाँ पर काफ़ी अ, सुरक्षित रहता है क्योंकि ऊपर से हार्ड रॉक इसको दबा रही है। तो प्रतिरोधी चट्टान का आवरण होता है। इसके कारण नीचे की जो कोमल चट्टान है, सॉफ्ट रॉक है, वो तो इरोजन नहीं हो पाती है, लेकिन उसका आसपास का जो हिस्सा है, वो कट जाता है। तो इस प्रकार के स्तंभ यानी कुछ पोल्स नज़र आते हैं, उन्हें हम भू-स्तंभ या डेमोसोल्स कहते हैं। जूजेन क्या होता है? तो जूजेन के अंतर्गत जब 2 कई प्रकार की चट्टानें इस प्रकार से समानांतर इस प्रकार से कि रेड वाली सॉफ्ट रॉक है और ग्रीन वाली हार्ड रॉक है। तो हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक इस प्रकार से समानांतर है, पैरेलल इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो यहाँ से जो कटाव होगा वो किस प्रकार से, तो अपक्षय तथा अपर्दन दोनों का ही रिजल्ट है। तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जो दिखने में इस प्रकार से ढक्कनदार दवा यानी इंक पॉट होता है, उस प्रकार से यहाँ पर नज़र आता है। तो हार्ड रॉक वाला जो हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पर मैं जो ग्रीन कर रहा हूँ, ये हार्ड हिस्सा है, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन जो नीचे का सॉफ्ट रॉक है, वो कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जूजेन। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है यारदांग। यारदांग में क्या होता है कि जब रॉक्स इस प्रकार से सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक इस प्रकार से वर्टिकली है, तो वहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पर बड़ी लंबी-लंबी नालियाँ बन जाती हैं, जिसे यारडांग कहा करता है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर को। यहाँ पर ये है आपका जूजेन, जूजेन में आपके इंक पोर्ट जैसा शेप यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर यारदांग में इस प्रकार से लंबी-लंबी नालियाँ आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है, यानी बीच में से सॉफ्ट रॉक है, वो आपके काट दी गई। ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या है? कि यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो है आपके इस प्रकार से पैरेलल है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली है और यहाँ पर जो रॉक्स है वो क्या है आपके वर्टिकल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है यारडांग हो गया, फिर ड्राई का अंतर क्या होता है? ड्राई का अंतर त्रिकोण आकृति यानी अगर हम हवा जो है कई दिशाओं से जब बहती है, तो बीच में जो कोई पत्थर है 3 दिशाओं से कट रहा है। जैसे डायमंड का जो शेप होता है, डायमंड को ठीक उल्टा रख देते हैं, तो इस प्रकार की यानी चारों तरफ से वो 3 तरफ से अगर कटा हुआ है, 4 तरफ से कटा हुआ है, नीच का जो बेस है वो इस प्रकार से काफ़ी चौड़ा है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम डाइकांतर के नाम से जानते हैं। ये तो थी हमारी विंड की रिजल्टेंट इरोजनल टोपोग्राफीज़। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिपोजिशनल टोपोग्राफीज़ जो बनती हैं, उसमें सबसे पहला है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून क्या होते हैं? तो जो धोरे बनते हैं, उन्हें हम सैंड ड्यून कहते हैं। ये अपने स्थान पर यानी आपके स्टेबल नहीं रहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये डायनामिक होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर जो धोरा बना है, कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ। तो इस प्रकार से ये पवन की दिशा की तरफ इस प्रकार से मूव करता है, जिसे हम मार्च ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं कि डेजर्ट मार्च कर रहा है आगे की तरफ। जिस प्रकार से सेना बढ़ती है, उस प्रकार से रेगिस्तान के अंतर्गत इस प्रकार के ड्यून्स आगे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के ड्यून्स होते हैं, उनको हम बरख्यान्स कहते हैं। बरखान में क्या आकृति होती है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बरखान के यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखा था कि 2 प्रकार के, आप वापस रीड कर कीजिएगा कि जो ड्यून्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और कुछ ट्रांसवर्स होते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि अगर ड्यून्स जो है हवा की दिशा में इसी प्रकार से जिस दिशा में हवा जा रही है, उसी दिशा में यहाँ पर ये ऐसे ड्यून्स बन रहे हैं, तो उसे तो हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स के नाम से जानेंगे। अगर स्थिति थोड़ी-सी विपरीत होती है कि हवा जो है इस दिशा में बह रही है और ड्यून्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं, यानी धोरे जो हैं पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, तो उसे हम ट्रांसवर्स ड्यून्स के नाम से कहते हैं। ये है पवनानुवर्ती, ठीक है? यानी ये है आपके एक, हाँ, कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य और
कह सकते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो है वो आपके ये ट्रांसवर्स कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य को हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, यानी पवनानुवर्ती। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जो रहते हैं वो आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार के ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, बरखान जो होते हैं वो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ है यानी वो समकोण पर बनता है, यानी पवन जिस दिशा में चल रही है उसके समकोण पर बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं, और ये जो दो होते हैं ये इसके सिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सिंग होते हैं वो दिखाते हैं कि जो विंड है किस डायरेक्शन के अंतर्गत जा रही है। ये बीच में से काफी ऊंचे होते हैं और साइड में से पतले होते हैं, जिसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लॉयस होते हैं। लॉयस का अर्थ होता है कि पवन के साथ जो छोटी-छोटी महीन सी जो रेत उड़ती है, वो जब कहीं दूसरी जगह पर जमती है, ऐसी जगह पर जमती है जहाँ पर इस प्रकार की रेत ना हो। जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर तो आपको रेत देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे रीजन्स जहाँ पर आपको रेत आस-पास भी नज़र नहीं आती है, तो वहाँ पर भी अगर आपको महीन सी सॉफ्ट सैंड या आपके कह सकते हैं कि टेल्कम पाउडर जैसी महीन सी रेत जिसे हम रंजी कहते हैं, तो वैसी अगर रेत जिसमें लेयर ना हो वो देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से जो रेत होती है उसके जमाव को लोएस कहते हैं। लोएस से प्लेट्यूज भी बनते हैं, लोएस से प्लेन्स भी बनते हैं। ठीक है, और लोएस जो है फ्रांस में एक अल्सास प्रांत है, रीजन जो है वहां से उठाया गया है, और चाइना के अंतर्गत आपको इस प्रकार के लोएस के बने हुए मैदान देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको डेजर्ट रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो आपका मिक्स रिजल्ट है, यानी उसके अंतर्गत आपको डेजर्ट के अंतर्गत रेत का यानी जो विंड का एंड जो स्ट्रीम्स है, छोटी-छोटी सरिताएँ हैं, उनका दोनों का मिक्सअप देखने को मिलेगा। कुछ प्लेया होते हैं, प्लेया का अर्थ होता है कि डेजर्ट रीजन के अंतर्गत चारों तरफ से पर्वत है और उसके बीच में आपके कोई झील है या जो बेसिन है उसको हम प्लेया कहेंगे। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है और बीच में कोई ऐसा बेसिन है, ठीक है? इस बेसिन को हम क्या कहते हैं? बाल्सन, ठीक है? और बाल्सन के अंतर्गत यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ पानी का जमाव हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए कुछ झील बन जाएगी। तो उस झील को हम क्या कहते हैं? प्लेया कहते हैं, ठीक है? काफ़ी अधिक खारी पानी की है तो उसको हम सैलिनोज़ के नाम से कहते हैं, और इसी प्रकार की जो प्लेयाज़ जो है, जो चारों तरफ अरब में खबरी या ममला के नाम से और सहारा में से शक के नाम से जानता है। अब बात करते हैं बजादा क्या होता है? तो बजादा क्या होता है? तो प्लेया तथा पर्वत के अग्रभाग, अग्रभाग क्या होता है? पीडमोंट। तो पीडमोंट क्या है? तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिए कि ये माउंटेन है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो हिस्सा है, जहाँ पर माउंटेन खत्म होता है, तो ये जो रीजन है, जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वो कहलाता है पीडमोंट, यानी पर्वत पाद या पर्वत का जो फुट है, वो रीजन जो होता है, वो क्या कहलाता है? पर्वतीय अग्रभाग या पीडमोंट, ठीक है? तो प्लेया और इनके बीच में जो मैदान होता है, यानी ये जो मैदान है यहाँ वाला, ये जो मैदान है क्या कहलाता है? बजादा। तो ये है, मैं यहाँ पर बी फॉर बजादा, ये पी फॉर पीडमोंट, ये पी फॉर प्लाया, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपका बजादा, यहाँ हो जाएगा पीडमोंट, और ये पूरा का पूरा जो बेसिन है उसको हम कहता है, ठीक है? पीडमोंट क्या होता है? तो पर्वतीय जो फुट होता है या माउंटेन का जो फुट होता है, उसको हम पीडमोंट के नाम से जानते हैं। तो ये थी सारी वो स्ट्रक्चर्स जो आपके रिवर्स के कारण बनती हैं, तो दोनों को हमने डिस्कस किया है। तो एक थी आपकी विंड का इरोजनल वर्क और एक था विंड का डिपोजिशनल वर्क। आई होप यहाँ तक आपको रिवीजन का चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के कुछ चैप्टर के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।